आखिरी बची जो मुझे चाहिए थी, मैं ख्वाजा साहब से मांगता हूँ। अच्छी चीज़ है, मैंने पूरी पढ़ी है किताब। नहीं, किसी को देना हो तो मानना रखो मेरी है, एक ले जाना। मेरे भी ले लेना अगर किसी को देना बाकी हो। किसी को बाकी हो तो मैं दे दूँ। लाई उनकी दे ये मेरी वाली ले लो, एक ब्रेक में वो है ना, मैनचेस्टर वो बड़ी वो भी ले सदर मोहतरम मेहमान खुशी और ख़ास तौर पे जिन बंदों की महफिल में मैं बैठा हूँ, आज मुझे यकीन दिला रहे हैं कि उर्दू मेरी वालिद रहे हैं और गुजराती मेरी वालदा रही है। बहुत अच्छे, उर्दू मेरे वालिद रहे हैं, गुजराती मेरी वालदा रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जो तरमीमात आप मुझ में देख रहे हैं वो सभी मेरे वालिद की बदौलत है। माँ अपनी कोख में अब भी लेके बैठी हैं और वालदा मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा अगर कोई मकाम हासिल करना हो तो उर्दू के बंदों की महफिल में जाके आप उस कयाम। मैं जुस्तजुए उर्दू में कहाँ चला आया, मैं जुस्तजुए उर्दू में कहाँ चला आया कि पीछे पीछे मेरे दो जहां चला आया। मैं जुस्तजुए उर्दू में कहाँ चला आया कि पीछे पीछे मेरे दो जहां चला आया। मुझे पूरा यकीन है कि ये बज़्म पूरे आसमान के और इसको किस तरह से हासिल कर सकती हैं। जब मैं जीना चढ़ रहा था तो मेरे बगल से गुजर रहे थे ख्वाजा साहब, मुझे तो पता नहीं कि आप एक किताब शाह करने वाले हैं। मैंने इनका हाथ थामा तो बोले नहीं बेटे, मैं खुद ही चढ़ जाऊंगा। जहां इस उम्र के बड़ी तौफीक के साथ, बड़ी वुसअत के साथ, बड़ी पैमाई के साथ जीने को चढ़ जाते हैं, उस जीने को मुबारक, उस बज़्म को मुबारक, यहाँ बैठे सभी सब बासिंदों को मुबारक, यहाँ बैठे सभी काबिंदों को मुबारक, मुबारक मुबारक मुबारकबाद। आज की जश्न में ऐसी काम है, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं मौजू से नहीं हटूंगा। मैंने देखा कि एक तबादला हो गया। जब मौजू पेश किया गया कि आपकी शख्सियत के मुतालिक कुछ बात कीजिए, तो एक दो रसा गुजरा के 2-5 मिनट अपनी शख्सियत के मुतालिक बात करते रहे और मौजू से हटके लोग कविताएं पढ़ने लगे, शायरी पढ़ने लगे। एक मुशायरे का दौर हो रहा तो मुझे लगा कि एक मुशायरा मैं अपनी तरफ से अहमदाबाद के उर्दू के शायरों के नाम हमारे जो तंजीमात लगे उसकी तरफ से मैं करने वाला हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ कि अभी नजदीक के दौर में एक मुशायरा उर्दू शायरों के नाम, अहमदाबाद के उर्दू शायर के नाम, इनका एहतराम भी होगा और बड़े पैमाने पर मुशायरा करेंगे। ये बात है। उर्दू कहाँ से पैदा होती है उसकी बात करता हूँ। मैं सरजमीन दोहर का बाशिंदा हूँ और ये जानते हैं इम्तियाज जयपुरी साहब, इनकी मुखातिबत मुझे एक बज़्म अहबाब के कार्यक्रम में हुई थी। तब मैंने जानता था कि इतना बड़े शायर मेरे मुखातिब है, आज मुझे सुनने लगेंगे। इम्तियाज साहब आपको सलाम करता हूँ। शबनम अंसारी जो बैठे हैं उनके बगल में कमर बैठे थे। कमर साहब को क्या मालूम कि वो आफ्ताब को आया नहीं कर सकते, लेकिन शबनम खुद ही अपनी शबनम में सैकड़ों हजारों सहस्र आफ्ताब को आया करने की कुव्वत रखते हैं। इस शबनम अंसारी साहब को सलाम करता हूँ। और इम्तियाज साहब जिसमें उर्दू अदब को नाज हो, और शबीर हाशमी साहब जो फरमाते हैं कि उस पर अंधे होने का इल्जाम लगा है, जिसने अपनी आंखों पे आईने बांधे, वो शबीर हाशमी साहब को लाख लाख सलाम करता हूँ कि गीता जो दिखाती है वो उससे ज्यादा बेहतर इस्लाम दिखाता है। वो मेरा दावा है, क्योंकि गीता से भी मैं गुजरा हूँ, कुरान से भी गुजरा हूँ। बात यहाँ हमारे वतन दोहत की है। मैंने दोहत में अपना सफर शुरू किया। मैं MBBS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बड़ौदा में MBBS किया, गोल्ड मेडल हासिल किया, पर मेरे रुझान ये लिबास बदलने को लगी थी। तो मैंने सोचा कि MBBS होके एक तबीबी आलम में क्यों मरीजों की सेवा करता रहूं, मुझे तो उसकी गोद में खेलना है जिसका नाम है उर्दू। तो मैं उर्दू की गोद में जाके बैठ गया। तो मेरा मकसद ये रहा कि मेरे गुरुवर रहे राजेंद्र शुक्ल 7 साल तक उन्होंने कयाम किया और अपना सर मुझ पे हाथ पे रख के मुझे गुजराती गज़लें सिखाई। उसके तहत मैंने 5 से 7 हज़ार गुजराती में कलाम की है। मुझ पे 14 से ज़्यादा विशेषांक निकले हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ, बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ताला की वो इनायत और इकराम होंगे कि इतने सारे 14 विशेषांक, अलग अलग किस्म के विशेषांक, जिसमें अवलोकन भी होता है यानी तनकीद भी होती है, जिसमें अनुवाद भी हैं, जिसमें मातू गज़ल भी हैं, जिसमें मेरी गज़लों के बारे में, और कई ऐसे मौज़ूआत हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिसपे 14 से ज़्यादा विशेषांक शाया हुए हैं। तो वो भी एक बड़े मैं समझता हूँ कि बड़ी बहस की बात है।
लेकिन रहा सवाल कि मैं पहल जब मैंने उर्दू में कलाम शुरू किया तो राजेंद्र शुक्ल ने फरमाया कि आप उर्दू में कलाम नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये बात बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि पहला ख्याल अब उसका लिबास, पहला ख्याल जो भाषा आप जानते हैं ज़बान, उसमें वो तहरीर होता है। मैंने राजेंद्र शुक्ल का विरोध किया और मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टागोर 16-18 भाषाएं जानते थे, कई भाषा में अपने कलाम करते थे। मैंने उर्दू तहरीर में अपने कलाम शुरू किए और मेरा रहा सवाल, कितनी किताबें हुई बाद में बात करता हूँ, लेकिन खास मैंने जो पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया तो मैं बम्बई में निदा साहब के साथ मुशायरा पढ़ रहा था। मुमताज राशिद थे, सूर्यबानु गुप्त थे। उन्होंने बताया कि गुजरात में इतनी अहमियत के साथ लोग कलाम करते हैं, बड़े जिद्दत के साथ कलाम करते हैं। उनके रंग को हम पहचानते हैं लेकिन उसके मानी, उसके मफहूम को नहीं जान पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, एक आध गजल के मफहूम पता हो? मैंने बोला शायरी वो चीज़ है, वो प्रवाहिता, वो बहता प्रवाह है जिसको आप अपने लफ्ज़ी तौर पे बता नहीं सकते। तो मैं बोले करोगे क्या, मैं इसका तर्जुमा करूँगा। मैंने हाथ में कलम लिया और 2000 गुजराती गजलों का उर्दू तर्जुमा किया। उसके तहत 5 से 7 किताब शाये हुई है। और शबनमी गुप्त को जो अपने GTPL के शैलेश पंड्या नियामक है, उसकी 100 गजलों की 2 किताबें की। और शबनमी गुप्त को हिंदी गुजराती साहित्य पर उसका पहला इनाम मिला। तब मुझे तसल्ली हुई कि मैं जिस जबान में काम करता हूँ, जबान की मेहरबानियाँ मेरे सर पे हैं। बात में 1-2 उर्दू के, गुजराती से उर्दू में जो तरमीमात तक मैंने तर्जुम किए, उसकी एक दो मैं मिसाल देना चाहता हूँ। राजेंद्र शुक्ल हमारे गुरु हैं, उनके 2 शेर हैं, मफाइल मीटर में हैं। वो कहते हैं कि हसी जमीन, वो कहते हैं कि हूँ तो धरानु हास छू, वो पुष्प नो प्रवास छू। हूँ तो धरानु हास छू, लगा हूँ तो धरानु हास छू, हूँ पुष्प नो प्रवास छू। नथी तो क्यांय पण नथी, जुओ तो आस पास छू। न जाम छू न साकी छू, न हूँ कशानी प्यास छू। मदिर गगन से जे बहे कुमार नो बिलास छू। इसी बहर में मैंने इसके अनुवाद के तर्जुमा किए कि हसी जमीन की हूँ मैं, ये फूल का सफर हूँ मैं। हसी जमीन की हूँ मैं, ये फूल का सफर हूँ मैं। यूं तो कहीं नहीं नजर के बस करीब तर हूँ मैं। हसी जमीन की हूँ मैं, ये फूल का सफर हूँ मैं। यूं तो कहीं नहीं नजर के बस करीब तर हूँ मैं। न जाम हूँ न साकी हूँ, न मैं किसी की प्यास हूँ। लबे फलक से जो बहे खुमार तरबतर हूँ मैं। न जाम हूँ न साकी हूँ, न मैं किसी की प्यास हूँ। लबे फलक से जो बहे खुमार तरबतर हूँ मैं। आपकी मौजूदगी में बता देना चाहता हूँ, कुछ रम्ज़ मैं गुजराती शायर के खुलना चाहता हूँ। इनसे परे होकर मैं उर्दू की महफिलों में जाता हूँ, उसकी बात करना चाहता हूँ। मैंने ये ख्वाजा साहब को भी बताया कि गुजराती अदब जो दे रही हैं तो काफ़ी नहीं। अगर उर्दू अदब की तामीर पे उसके बुनियाद पे खड़े के गुजराती शायर बात करेगा। हमने ऐलान किया कि अगर गुजराती शायरी करनी है तो जो गालिब बेटे और उर्दू के आयाम को सीखना पड़ेगा, वरना आपकी गुजराती शायरी कहीं भी नहीं पहुँच पाएगी। मैं दावे के साथ आज बात करता हूँ। जो गालिब की नकल करते हैं, जो इकबाल को पढ़ते हैं, इकबाल की नकल करना चाहते हैं, ऐसी चलागिरी करते हैं, उनसे कोई बात नहीं होती। मैं जिन मोदी की बात आपके सामने करता हूँ, उनके सामने भी की थी मुशायरों में। वो कहते हैं कि पर्वत ने नाम में पत्थर, दरिया ने नाम में पानी, इरशाद आपने तो ईश्वर ने नाम में वाणी, वहां तक तो के नाम में खुदा जुबानी। पर ये कैसे कह क्यारे के काच सामने, क्यारे के साथ के सामने थाकी जवानों कायम तलवार तानी तानी। तब चीनू भाई को कहा कि काफिया पैमाई क्यों करते हो? वो मंजर कसी करो मैदान की जंग की, कि कौन सा योद्धा तलवार को खींच के थक जाता है। ये काफिया पैमाई है, तलवार तानी तानी, वो भी तानी तानी पुनरावर्तन करते काफिये का, उसमें कोई बात नहीं हुआ। इसका मैंने तर्जुमा किया इस तरह से, देखिए। तू तो धरा पर्वत ने नामे पत्थर, पर्वत बनाम पत्थर, दरिया बनाम पानी, इरशाद हम तो खुद है नामे खुदा जुबानी। सचोर आईने के आगे भी गाहे, सचोर आईने के आगे भी गाहे, थक जाए खींच कर ही तम शमशीर नातवानी। सचोर आईने के आगे भी गाहे, थक जाए खींच कर ही शमशीर नातवानी। ये बात है नातवानी की शमशीरियाँ चीनू भाई खेलते थे। आपने इकबाल पैदा किया, गालिब पैदा किया, कई किस्म मीर तकी मेरी किया। यहाँ शबनम अंसारी ये अपने शबीर भाई है, इम्तियाज जयपुरी जी है। अहमदाबाद के पास वो शक्ल शीरत है जिसके बारे में मैं आगे बात नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि ये तहरीर करते गुजराती अदब से मैं थक गया। मैंने 5000 गज़ल करके उसकी शीरीनियाँ, उसकी लताफत हासिल नहीं की। मैंने बोला उर्दू में दाखिला करके उसमें गोतादरी करके देखूँ कि उर्दू अदीब ने कौन
से गोहर बिता गोता तह में डाले हैं, उसकी सतह को मैं बुलबुलों की तरह नहीं, लेकिन मैंने गोताखनी की, उसके गौर को निकाले, उसको पिरो के मैंने अपने हार बनाए। और जब अपने वारी सलवी के सामने पेश किए तो बोले बड़े फरामानी से साहब आप लिखते हैं, तो क्या बात है, अगर इसको सही तौर पे आप सही ढंग से लिखोगे तो मैं कहता हूँ उर्दू के बेहतरीन शायर होगा। मैंने बेहतरीन शायर नहीं होगा, मुझे बेहतरीन शायर नहीं होना, मुझे उर्दू का प्रचार करना जिस तरह से शबीर हाजमी करते हैं, जिस शब्द अनुसारी करते हैं। मुझे गोशा में तो गोशा नशीन होने दो, मुझे मंचों पर मत है कि अभी मुझे मंच पर ला रहे थे, मैंने बोला गोशा नशीन रहने दो। गोशा नशीन होने का मजा वो है जैसे पर्दा नशी ईश्वर होता है, खुदा होता है, वही मजा गोशा नशीन होता है। तो मुझे मंचों पर आपके मर्द के मुखातिबत क्यों आपके सामने बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि मेरे आगे इतने बड़े बड़े शब्द अंसारी जैसे शबीर हाजमी साहब है, आप भी गए, कमल साहब या वो बैठे हो, तो मैं एक बच्चा हूँ, एक तिफल हूँ, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो आपने कहा कि शऊर के तकाजे होते हैं शायरी में, मैं कहता हूँ शायरी का तकाजा नहीं है, शायरी में लाशऊरी का तकाजा होता है, शऊर का तकाजा नहीं है। शऊर जब तकाजा करता है उसके पैमान से आप बंध जाते, इंद्रियों से बन जाते हो। जिस तरह कबीर ने शायरी की उसमें शऊर ही नहीं थी, लाशऊरी थी। पन्नालाल पटेल नहीं पढ़े थे, अनपढ़ थे, और मैं भी कहता हूँ कि शायरी की जबान में हिंदू होने के नाते बड़ा अनपढ़ हूँ, और लाशऊरी ने तकाजा किया। तो मैंने मुमताज राशि के साथ बैठा था, तो उन्होंने बोला कि भैया आप 2-4 शेर सुनाओ या गजल सुनाओ, मुझे जल्दी जाना। मैंने बोला एक ही शेर पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कि जमाना फिक्र की गहराइयां मांगे दीवानों से, जमाना फिक्र की गहराइयां मांगे दीवानों से, मैं अपनी दास्तां खामोश बच्चों को सुनाऊंगा। जमाना फिक्र की गहराइयां मांगे दीवानों से, मैं अपनी दास्तां खामोश बच्चों को सुनाऊंगा। जो दीवाना फिक्र से परे हो गया, फिक्र को छोड़ के उसे परे हो गया, वो उसे सारे पैरान उतारे, जमाना उसको आजमा रहा है कि तेरी फिक्र की बुलंदी क्या है। तो वो कहता कि मैं उस मासूम को दास्तान सुनाऊंगा जिसकी इसकी बेदार है, जो मुझे झेलेगा, मुकम्मल तौर पर झेलेगा। उसके बाद मुमताज राशि से हमारे काफ़ी दोस्ती होगी, दिलीप साहब से मुलाकात कराइए, हमारी एक निजी बात ले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 3,000 उर्दू में कलाम किए हैं, और अल्लाह ताला के करम से मैंने उर्दू तहरीर में कलाम किए। आपके सामने इसी तरह से मैं एक पहाड़ जैसे इसलिए खड़ा हो सकता हूँ कि मैं छोटा पहाड़ हूँ, आप जैसे बड़े बड़े पहाड़ मेरे सर पे हाथ रखते, तो मैं पहाड़ से छोटा पहाड़ के आपके सामने खड़ा होकर आप ही के महफिल में आपके मुतालिक बात करना चाहता हूँ। कोई तो शायर को अपनी शख्सियत के मुतालिक बात करने की जब बात आती है तो आईना साजी उन्हें खुद ही करनी पड़ती है। तो वो कौन से आईने में देखेगा? मैंने आईना साजी की है, शायरों की आंखों में देखा है। मैंने आईना साजी की है तो शायरों की रूह को गुदगुदाया है, और उनसे रूह से और उनके नजरियों से जो पाया मैंने तहरीर किया है। मेरे 4 मजमूए शायर हो गए हिंदी में। सबसे पहला तो मैं न था वहाँ, उसकी 1-2 शेर बाद में पढ़ूंगा, जिसको साहित्य अकादमी का प्रथम प्राइज मिला है। तो मैं न था वहाँ कभी था 1917 में, दोनों पे PhD हो रहे लोग, 1-2 तो हो गए। और अभी पिछली साल एक मजमू आया लाफानी रक्स, और अभी एक आ रहा है सरदा, और को हम उसका इजरा कर रहे हैं। तो चारों मजमूए के तहत कुछ सारे लोग MPhil कर चुके हैं और PhD करने वाले, ये आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है। अब आगे मैं खाली जो कलाम पे नरेंद्र कोहली ने, भारत का सबसे बढ़िया कलाम, उसका अवार्ड जो नरेंद्र कोहली पद्म विभूषण दिल्ली के रहे, उन्होंने सबसे बड़ा कलाम करके उसके 2-4 शेर के आपसे बताना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो मैं न था कहाँ, उसकी नज़रिया भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब आदिल मंसूरी के साथ बैठते थे तो उन्हें बता के एक ऐसी रजीब का तारीफ कीजिए कि जिसमें आप बता सकते हैं कि तरमीमात, रूहानी इल्हामी तरमीमात क्या आ सकते हैं। तो बात यहाँ आके ठहरी कि तो मैं न था वहाँ एक रदीफ है जिसमें मैंने काम किया है। इसमें जिस्म से लेकर ना जिस्मानी ला जिस्मानी, खाना से लेकर लाखानाई की और की एक तरमीमात तगरीरात इसमें है मौजूद है। 1-2 शेर अर्ज करके उसको खोलता हूँ। मैं अर्ज किया है कि मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहाँ, मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहाँ, और करवट बदल के देखा तो मैं न था वहाँ। अब स्थूल को सूक्ष्म को स्थूल ढूंढ रहा है, स्थूल स्वरूप है उसका पैकर है। जैसे नरसी कहते जागी ने जोयू तो जगत दीशे नहीं, उंगमा अटपटा भोग पासे, चित्त चैतन्य ने विलास तद्रूप थे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। तो असली ब्रह्म जो भीतर पड़ा था अद्वैत, वो जाग गया, तो हट गया,
शरीर को छोड़ के चला गया। मुद्दत के बाद जागा तो मैं न था वहाँ, करवट बदल के देखा तो मैं न था वहाँ। अब आपको जब बंदगी की बात करता हूँ, जिस बंदगी के महफिल में मैं आया हूँ, शायद वो बंदगी के मकामात थे अलग, शायद वो बंदगी के मकामात थे अलग, मैंने किया जो सजदा तो मैं न था वहाँ। शायद वो बंदगी के मकामात थे अलग, मैंने किया जो सजदा तो मैं न था वहाँ। तन्हाइयाँ ख्याल कलम सब में मैं ही था। अब तगड़ की बात ना थी कि तगड़ बात करता हूँ। तन्हाइयाँ ख्याल कलम सब में मैं ही था, कागज पे जब भी उतरा तो मैं न था वहाँ। अब शायरी के नूर की बात करते हैं तो अब कहते हैं कि साधक के हाथ में आता है, साधक के तीर छोड़ दिया साधक ने, तो साधक का तीर छोड़ गया, वो लक्ष्य को साधता है। लेकिन जब साधक और साधन और लक्ष्य तीनों अलग होते तभी सही मानी पैदा होते। तो ये बात है, शायरी का ये मानी है कि तन्हाइयाँ ख्याल कलम सब में मैं ही था, कागज पे जब भी उतरा तो मैं न था वहाँ। और मीर तक की मीर याद आते हैं कि देख के दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। धुएं की मिसाल हमने अलग अंदाज से दी है, धुएं के अलग अंदाज से दी है। मैं याद करके कहता हूँ, एक मिनट, ये याद नहीं आ रहा, मैं दूसरा शेर पढ़ता हूँ आपको, एक ही शेर आखिरी, कि मुमकिन है मेरी रूह कभी भेद खोल दे, मैंने मुझे ही ढूंढा तो मैं ना था वहाँ। और तासीर मेरे जलने की ऐसी न थी कभी, जब भी उठा धुआं सा तो मैं न था वहाँ। मीर तो धुएं को ढूंढते, हम कहते तासीर मेरे जलने की ऐसी न थी कभी, जब भी उठा धुआं सा तो मैं न था वहाँ। आपको सबको पढ़ा।